सभी ज्योतिष के मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। और सर्वप्रथम आप सबको होली पर्व की बधाई भी देना चाहूँगा। मित्रों, आज मैं एक ज्योतिष के बारे में कुछ आपसे डिस्कशन भी करना चाहूँगा। सर्वप्रथम वो ये है कि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं कहते हैं कि ज्योतिष में हम विश्वास नहीं करते और जो होना है भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होकर ही रहेगा, ज्योतिष इसमें क्या करेगी। तो उनका कथन भी सत्य है कि जो ईश्वर ने, विधाता ने हमारे भाग्य में या जन्म कुंडली में लिख दिया है वो तो होना ही है। ज्योतिष का रोल सिर्फ इतना है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी अपनी बीमारी को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर के, तो डॉक्टर आपसे यही कहते हैं कि साहब मान लीजिए किसी को कोई पेट का बीमारी है, पेट का रोग है, पेट में दर्द है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है, तो यही कहेंगे कि थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दीजिए, खट्टा मत खाइए या मीठा मत खाइए। उसके रोग को देखकर डॉक्टर जो भी निश्चित करेगा वो आपको एडवाइस देगा। तो अगर आप डॉक्टर की एडवाइस मानते हैं तो आप अपने रोग को जल्दी ठीक कर सकते हैं या आगे रोगी होने से बच सकते हैं और अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप उसकी सलाह को नहीं मानेंगे तो आपका रोग जो है विकट अवस्था में पहुंच जाएगा, आप और तकलीफ में चले जाएंगे। तो इसी तरह से ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदलता, बल्कि आपको आपकी कुंडली के अनुसार आपका दिशा निर्देशन करता है। मान लीजिए यूँ कहें कि आप किसी पर्वतीय स्थल पर जाना चाह रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है, रास्ते टूटे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि जाने में बहुत समस्या है और आप वहाँ जाने में अड़िग हैं। आप कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, जाऊँगा। तो आपको आपके शुभचिंतक यही तो सलाह देंगे कि रास्ते खराब हैं, जाने लायक नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उस रास्ते पे मत जाइए। तो अगर आप उनकी सलाह मानेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, और अगर आप उनकी सलाह नहीं मानते हैं, जाते ही हैं, तो आपको नाना प्रकार के कष्ट हो सकते हैं, रास्ते में परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ रास्ते टूटे हुए हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। तो आपने वो परेशानी अपने आप ही मोल ले ली, जबकि आपको सलाह दी गई थी कि आप इस तरह का काम ना करें। इसी प्रकार ज्योतिष भी आपको कुछ उपाय, जिनको बोलते हैं, जिनको उपाय कहा जाता है या सलाह भी कह सकते हैं, वो देता है। ज्योतिष में हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता चला सकते हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में देखने पर यह पता चलता है कि आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद आपका स्वास्थ्य खराब होने वाला है, या कोई आकस्मिक घटना, दुर्घटना के योग आपकी कुंडली में प्रबलता से दिखाई देते हैं। तो आपको एक ज्योतिषाचार्य ये बताएगा कि आप उस समय में, जब वो दुर्घटना के बहुत प्रबलतम योग हैं, आप बहुत सावधानी रखें, वाहन चलाते समय ध्यान रखें, बहुत सावधानी रखें, वाहन तेज़ी से ना चलाएं, या और जो अन्य काम आप कार्य इस तरह के करते हैं जिनमें
दुर्घटना होने के योग हैं या कुछ भी आपको शरीर की क्षति होने के योग हैं, उनमें ये कहा जा रहा है कि आप सावधानी रखिए। तो अगर आप उसके सलाह के अनुसार आप ऐसा करेंगे तो आप उस कष्ट से दूर रह सकते हैं, उन कष्टों को दूर कर सकते हैं। शायद आपको वो कष्ट बहुत मामूली सा हो या हो ही ना। अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब, मैं ये सलाह नहीं मानूंगा, मैं तो अपनी मन की मर्जी करूंगा, तो शायद इसकी अधिक संभावना है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। वो आर्थिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। ये आपकी कुंडली को देखकर ही पता चलेगा। इसी तरह से मान लीजिए हम किसी बच्चे की कुंडली में योग देखते हैं कि उसकी कुंडली में इंजीनियर बनने के बहुत प्रबलतम योग हैं और उसमें वह आगे काफ़ी सफलता भी प्राप्त करेगा, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि उसको हम डॉक्टर बनाएंगे और उसको फोर्स करते हैं। तो ये संभव है कि आप बहुत फोर्स कर रहे हैं, येन केन प्रकारणेन जिसे कहते हैं, किसी भी तरीके से मान लीजिए आपने उसे प्रेशराइज करके डॉक्टर तो बना दिया, लेकिन चूंकि कुंडली उसको इंजीनियर साइड में जाने को कह रही थी, तो वो डॉक्टरी का पेशा इतना अच्छी तरह से नहीं संपादित कर पाएगा। हो सकता है उसको उस क्षेत्र में इतनी सफलता ना मिले जितनी उसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिलती। अतः इसी तरह से हम और भी कई बातों का निर्धारण कर सकते हैं। ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम भविष्य में होने वाली सभी प्रकार की जीवन में हमारे जो भी घटित हो सकता है उसके बारे में हम फलित कर सकते हैं। अतः ज्योतिष पर विश्वास आप अवश्य रखिए। हाँ, ये मैं कहता हूँ, ये ज़रूर मेरी सलाह है कि आप उसको अपने जीवन में इतना मत उतारिए कि आपका दैनिक कार्यकलाप ही करना बंद हो जाए। पता चला कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसमें भी मुहूर्त देख रहे हैं। छोटे मोटे कार्य के लिए आप बाज़ार से कुछ छोटा मोटा सामान लाने को बाज़ार से निकले और आप उसी में मुहूर्त देखने चले गए, या और भी कोई 10-15 किलोमीटर घूमने जा रहे हैं तो उसमें भी यात्रा का मुहूर्त देख रहे हैं। ये मैं उदाहरण देख रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं, ये आपको खुद समझना है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे घटनाओं को या ऐसे विषयों को जो कि हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं या जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं या जीवन में बदलाव ला सकते हैं, ऐसे विषयों को अगर हम ज्योतिषी सलाह लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है और आपको लेनी भी चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। आपका क्या इसमें विचार है, अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और इसके अगले अंक में मैं आपको ज्योतिष के कुछ अन्य रहस्य या ज्योतिष के बारे में अन्य जानकारी दूंगा, ताकि आपको भी ज्योतिष के बारे में जानकारी हो तथा आप जब किसी ज्योतिषी सलाह के बारे में या ज्योतिषी से बात करते हैं तो आप उससे खुले मन से अच्छी तरह से विचार विमर्श कर सकें। और साथ ही ये भी प्रार्थना है कि मेरा चैनल नया है तो इसको लाइक भी कर दीजिए
सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपनी राशि कैसे देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्रों को ये पता नहीं कि हमारी राशि कौन सी है, कैसी देखी जाती है। तथा साथ में ये भी बताऊंगा कि जो शनि की साढ़े साती होती है या शनि की ढैया जिसे बोलते हैं, इसका निर्धारण कैसे होता है। तब तक के लिए नमस्कार।